नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दादि मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके तदबंदन किए नाशै विघ्न अनेक। मंगल आदि विचारि रहो वस्तु और अनूप। हरिजन को यश गामते हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास। भजिवे को दोई सुहर कै हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यश गाऊ। भवसागर के तरन को नाहिन आन उपाओ। श्री हरिजू हृदय विराजिए कथा सुनिए इतिहास। तुम श्रोताया माल के तव पद रज हम दास। तुम पाछे जो और हो श्रोता हैं रस खान। तिनके सकल मनोरथ पुजमहि श्री भगवान। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की। गोस्वामी श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। श्री तुलसीदास जी महाराज की। सदगुरुदेव भक्तमाली पंडित जगन्नाथ प्रसाद जी महाराज सब संतन की। लाडली लालजू की आप सबों की महती अनुकंपा से हम लोग सत्संग में बैठ करके भक्तमाल के माध्यम से सत्संग की इच्छा कर रहे हैं। विषय रहस्य एक ही है। भागवत ग्रंथ को सामने रखा जाए, रामचरितमानस को सामने रखा जाए, भक्तमाल को, तो इन सबों का तात्पर्य रहस्य एक ही है। अंतिम में ज्ञान वैराग्य के समेत भगवान की भक्ति को, भगवान के चरणों में प्रेम को पुष्ट करना एक ही सबका लक्ष्य है। रामचरितमानस में भक्त का परत्व और भागवत में तो स्पष्टतया भक्त के परत्व का वर्णन किया गया है। भागवत शब्द का अर्थ होता है वैष्णव, भगवत माने भगवान, और भागवत का अर्थ होता है अण प्रत्यय करके कि भगवान का। तो भगवान का चरित्र उसे भागवत कहेंगे और भगवान का जो भक्त उसे भी भागवत कहेंगे। भागवत महापुराण अर्थात वैष्णव महापुराण है। उसमें भगवान के भक्तों का भूरि भूरि चरित्र बड़े प्यार के साथ श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया है।
श्री पुजारी जी महाराज ने श्री भक्तमाली जी के मुख से अनेक बार लगातार रामबाग में सुदामा कुटी में पंडित जी के मुख से कथाओं को सुना। उनके मुख से कथा सुनने के बाद और दूसरों की कथाएं फीकी लगने लग जाती थी। भगवान की कृपा से रामायणी रामेश्वर दास का भी सुदामा कुटी में अपना ऐसा लाल जी की कृपा से प्रभाव रहा कि जिन लोगों ने लगातार कथा सुनी तो उनको दूसरे रामायणी की कथा अच्छी नहीं लगती, जाने क्या ऐसी कुछ भगवान की कृपा थी। उसी तरह से पंडित जी महाराज के उनके कहने में वो कोई शास्त्रों के बड़े भारी विद्वान नहीं थे, लेकिन भक्तमाल में भागवत में निमग्न होकर के भगवान के चरित्रों को कहते थे, उस चरित्र में डूब जाते थे। किसी भी चरित्र का वर्णन करते थे तो उस भक्त का परत्व आपके सामने रहता था और उसमें निमग्न हो जाते थे। ये इसलिए वह कथा अत्यंत रसमयी हो जाती थी। हृदय में उनके सरसता थी, प्रेम था, इसलिए कथा भी रसमयी हो जाती थी। हम लोग उस भाव को नहीं ग्रहण कर सके। नीरस हृदय होने के कारण वह भाव, अब कथा स्वयं अच्छी है इसलिए किसी को, श्रोता को भगवान की कथा अच्छी लगे, भक्त की कथा अच्छी लगे, यह श्रोताओं का अपना सद्भाव है, सौभाग्य है। अन्यथा कहने में कोई युक्ति और मैंने भक्तमाल को लगाया नहीं, पढ़ा नहीं। पंडित जी के पास फुटकर प्रभुदत्त ब्रह्मचारी की यात्रा में 20 दिन लगभग पंडित जी सा रहे और वहां छुटपुट कभी कोई कथा का श्रवण हो जाता था। वहीं से भक्तमाल का स्पर्श हमको हुआ आरंभ में। और अंतिम कथा जो श्री पंडित जी की भई वह प्रभुदत्त ब्रह्मचारी के संकीर्तन भवन में भई। थोड़े दिन वहां की कथा कहने के बाद फिर पंडित जी का शरीर, कथा पूरी नहीं हुई, शरीर ही पूरा हो गया। प्रभुदत्त जी की इच्छा हुई थी कि मैं भक्त चरित्रों का श्रवण करूं और इसके बाद भक्तमाल के ऊपर भी कुछ लिखूं। उनके मन में यह बात थी और बड़े भारी समर्थ महापुरुष थे, उनकी सशक्त लेखनी थी, लेकिन वह चरित्र पूरा भक्तमाल का नहीं सुन सके, इसलिए फिर उन्होंने लिखने का भी विचार नहीं रखा। भक्तमाली जी का जर्जर शरीर होने पर भी साहस के साथ आकर के वे भक्त चरित्रों को अंत तक गाते रह गए, अंत तक कहते रह गए। 2 ही 3 दिन समाधिस्थ हुए तो उनकी वाणी सुनने को नहीं मिली, नहीं अंत तक भक्त चरित्रों का वर्णन करते ही रह गए। तो हम लोग विधिवत आद्योपांत ग्रंथ या कुछ अंश भी उनके सामने बैठ करके लगाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, किंतु कृपा उनकी अवश्य थी। उस कृपा का आश्रय लेकर के दूर रह करके भी, जब हम वृंदावन में रहते भी नहीं थे, गोवर्धन में रहते थे, तो गोवर्धन में रहते समय एक समय ऐसा आया कि भक्तमाल की पुस्तकों का अभाव हो गया। बाजार में पुस्तक नहीं मिलती है, पुस्तक नहीं मिलती है। पढ़ने वाले, भक्तमाल लगाने वाले साधु महात्मा पुस्तक के अभाव में जहां तहां भटकते। तो उसमें चित्रकूट में रहने वाले जो हनुमानगढ़ी के ही संत थे, उनका नाम रामचंद्र दास था, उन्होंने विशेष आग्रह किया कि पुस्तक जो है छपा दो, छप जाए और वह टिप्पणी हो। तो गोवर्धन में हमको तो चौका बर्तन झाड़ू बहाड़ू से फुर्सत नहीं, जीवन में हमने यही मुख्य कार्य किया। गोवर्धन में रह करके और कोई पढ़ने लिखने कथा सत्संग कुछ नहीं करते थे। सवेरे से शाम तक
मंदिर में चौका बर्तन झाड़ू बहाड़ू बस यही सब काम करते थे। तो हमने कहा हमको तो अवकाश नहीं है इस ठाकुर जी की सेवा से, स्थान की सेवा से, तुम आकर के रहो हमारी जगह पर, ये चौका बर्तन झाड़ू बहाड़ू करो तो हमको अवकाश कलम चलाने का हो सकता है। तो साल भर आकर के वो मेरे यहाँ रहे और हमको उन्होंने अवसर दिया, उनका सत्संग प्राप्त हुआ, जिससे एक भक्तमाल की टिप्पणी लिखी गई। और वह टिप्पणी यद्यपि अल्पज्ञता के कारण प्रमादवश उसमें त्रुटियां रहीं, किंतु संत तो गुणग्राही होने के कारण किसी ने उस ग्रंथ को अशुद्ध नहीं बताया, किसी ने आलोचना नहीं की, सब लोगों ने आदर ही किया। और पंडित जी महाराज तो बहुत ही प्रसन्न हुए। सबको ग्रंथ मिल गया अयोध्या वृंदावन में। उस ग्रंथ के माध्यम से, टिप्पणी के माध्यम से संतों ने अध्ययन किया। वर्तमान में उसका अभाव हो रहा है, पुनः प्रकाशन का आग्रह लोग कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जिस ग्रंथ को मैं, जिसकी कथा कहने के लिए बैठा हूं, उसकी कथा कहने का अधिकारी नहीं, क्योंकि उसको विधिवत पढ़ा ही नहीं, सत्संग हुआ ही नहीं। अनधिकार चेष्टा से ही टिप्पणी लिखी गई और अधिकार चेष्टा से ही सारे कार्य हुए। बाद में भक्तों का आग्रह यह हुआ कि इसकी टीका प्रकाशित होनी चाहिए, तो टीका का प्रकाशन करने के लिए गोवर्धन छोड़ करके वृंदावन में निवास हुआ। रामानी श्री रामेश्वर दास एक महान संत थे, उनके सानिध्य से उन्होंने इस हमारी टिप्पणी का आधार लेकर के और ग्रंथों का संग्रह करके, और बीच बीच में पंडित जी से पूछ करके, गिरधारी दास जी महाराज थे, उनकी कथा सुन करके रामायण जी ने व्याख्या को लिखा और वह ग्रंथ 4 भागों में प्रकाशित हुआ। उसके द्वारा भक्तमाल का प्रचार अवश्य हुआ, क्योंकि उसमें सामग्री का संग्रह इस प्रकार किया गया था कि प्रत्येक वर्ग को अच्छा लगे। विद्वान हो तो एक आध ऐसी बातें थीं जो विद्वानों के योग्य थीं, कुछ गंवारू दृष्टांत ऐसे थे जो गंवार से गंवार को अच्छे लगे। दृष्टांत ही केवल पढ़ते, दूसरा कुछ पढ़ते ही नहीं। कथा प्रवचन जिनको सीखना हो, कथा की शैली सीखना हो, उनके लिए बहुत लाभदायक ग्रंथ हुआ। उस ग्रंथ को थोड़ा भी पढ़े लिखे हों और उस ग्रंथ के आश्रय से पढ़ें तो भक्तमाल की और रामायण की सब कथाओं में प्रवीणता हो जाएगी। इसलिए सन्यासी अथवा चतुर्थ संप्रदाय के सभी लोगों ने भक्तमाल का आदर किया। भक्तमाल का पर्याप्त प्रचार उस ग्रंथ के माध्यम से हुआ। अब भी उसकी मांग बनी रहती है, पूर्ति नहीं हो पाती है। तो यह हमारा जो कुछ था वह अनधिकार ही चेष्टा थी, लेकिन भक्तों की कृपा से, श्री भक्तमाली जी महाराज की कृपा से उन्होंने आज्ञा दिया। और आज्ञा देने के बाद कई बार कई भक्तों ने पूछा, दिल्ली चलने के लिए कहा। बोले आप दिल्ली चले? बोले हम तो नहीं जा सकते हैं। तो किसको ले जाएं महाराज, आप तो जा नहीं सकते। तो उन्होंने मेरा नाम लिया, गणेश दास को ले जाओ, मैं नहीं जा सकता हूं, गणेश दास को ले जाओ। इस तरह से कई बार भक्तों के सामने मेरा नाम ले करके मुझ मूर्ख को उन्होंने विद्वान बना दिया और असाधु को साधु बना दिया। क्योंकि वो बार बार कहते गणेश दास साधु है, महात्मा है, महात्मा है, तो उनके कहने से लोग साधु मानने लग गए। इस तरह से लोग विद्वान समझने लग गए। और मैं तो ये अनुभव करता हूं, कैसे माना जाए, कलयुग है तो कलयुग इस प्रकार माना जाए कि मुझ सरीखे पुरुष को लोग साधु समझें और मुझ सरीखे लोग को लोग विद्वान समझें, इसी को कलयुग कहते हैं। मूर्ख को विद्वान समझ लिया जाए, असाधु को साधु समझ लिया जाए, ये कलयुग का लक्षण हमारी समझ में भी आता है। कल एक आत्मरंजन मनोरंजन का शब्द सामने आया था, तो उसमें उस संबंध में इतना और कहना है कि उद्देश्य श्रोता वक्ता का आत्मरंजन यदि है तो मनोरंजन तो हो ही जाएगा, मनोरंजन बाकी नहीं रहेगा। क्योंकि आत्मा से मन का संबंध है। आत्मरंजन के साथ
आत्मरंजन करने के लिए आएंगे तो मन लगेगा, मनोरंजन भी हो जाएगा, लेकिन मनोरंजन का लक्ष्य लेकर के अगर प्रवृत्ति होगी तो आत्मरंजन नहीं हो सकता है। मनोरंजन के लिए कुछ हम लोग कहें सुनेंगे तो वहीं रह जाएंगे, आत्मरंजन नहीं हो पाएगा। लेकिन आत्मरंजन का लक्ष्य लेकर के वो कहेंगे सुनेंगे तो मनोरंजन अवश्य हो जाएगा। उसी तरह से हो जाएगा जैसे किसान खेती करता है तो उसका लक्ष्य अन्न पैदा करने का रहता है, भूस पैदा करने का लक्ष्य नहीं रहता है कि हमको भूस मिले, लेकिन भूस तो अपने आप मिल जाता है। अन्न के साथ लक्ष्य अन्न का रहता है। उसी तरह से जो लोग परमार्थ की उपासना करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, तो उनके लौकिक कार्य अपने आप सब सिद्ध हो जाते हैं, सब कुछ बाकी नहीं रहता है। इसलिए लक्ष्य को, उद्देश्य को पवित्र रखना चाहिए। श्री भक्तमाल का प्रणयन गुरुदेव भगवान अग्रदेवाचार्य की आज्ञा से नाभाजी के द्वारा हुआ। प्रियादास ने उसके पश्चात टीका की और प्रियादास जी के पौत्र ने थोड़ी सी दोहा चौपाइयों में भक्तमाल के महात्म्य को लिखा। उन्होंने महात्म्य के लिखने में उन्होंने कहा कि इसके महात्म्य का वर्णन क्या करें। भगवान प्रिया प्रियतम सबके आधार हैं और सबके लक्ष्य हैं। ऐसे भगवान को जो वस्तु प्रिय हो, जो ग्रंथ प्रिय हो, तो उसकी महिमा अपने आप स्वतः सिद्ध है। कहां तक उसकी महिमा कही जाए। कल मैंने निवेदन किया कि कथा उसकी अच्छी लगती है जिसमें प्रेम होता है। पंडित जी कहा करते थे, हम तो भाई बांचने वाले हैं, पुस्तक में जो लिखा है बांच करके सुना देते हैं और उस कथा को सुन करके आप लोग आनंदित होंगे, क्योंकि जिसकी कथा है उसमें आपको स्नेह है, प्रेम है। किसी का पत्र परदेश से आया, पिता को मिला, पिताजी पढ़े लिखे नहीं, तो किसी पढ़े लिखे के पास जाकर के उन्होंने पत्र दिया कि इसमें क्या लिखा है, पढ़ करके सुनाओ। तो पत्र में लिखा था कि तुम्हारा लड़का जो है वह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गया, पास हो गया। ये पढ़ करके उसने सुनाया। तो पढ़कर सुनाने वाले को उतना आनंद नहीं हुआ जितना कि सुनने वाले को हुआ। कारण कि पुत्र में अपनत्व और प्रेम उसको नहीं था, तो वह तो केवल वाचक हुआ, वांच दिया। उसको उस प्रकार का हर्ष नहीं हुआ जितना कि वह सुनने वाले को, पिता को जितना हर्ष हुआ। इसलिए जिनका भगवान से, भगवान के भक्तों से अपना संपर्क है, उनमें प्रेम है, उन्हीं को भगवान की कथाओं में रस आता है। और भाई हम तो पोथी में लिखा है सो बांच देते हैं, कहां पावे प्रेम, पंडित जी कहते थे। महात्म्य के संबंध में यही बात कही गई कि जो वस्तु भगवान को प्रिय है और जिसे सुनकर के भगवान प्रसन्न होते हैं, उपसंहार में जो हरि प्राप्ति की आश है तो हरिजन गुण गाए, न तरु सुकृत भुजे बीज जो जन्म जन्म पछताए। अगर भगवत को प्राप्त करने की इच्छा है तो भगवान के भक्तों का जो सुजस वर्णन करो और उसी में भगवत सुजस हो जाएगा। और नहीं तो पुण्यों का आश्रय लोगे कि हम अपने पुण्यों के सहारे भवसागर से पार हो जाएंगे। तो पुण्य जिस तरह से भुना हुआ बीज सुंदर धरती में पड़ करके भी अंकुरित नहीं होता है, उसी तरह से तुम्हारे सुकृत, तुम्हारे पुण्य भुने बीज की तरह और व्यर्थ हो जाएंगे, वो परमार्थ का साधन नहीं कर सकेंगे। इसलिए भक्त चरित्र का आश्रय लो। प्रियादास जी महाराज उन्होंने टीका किया और उनके एक मित्र गोवर्धन नाथ थे, वो भक्तमाल की कथा कहते थे
प्रियादास जी टीकाकार थे। परस्पर संतों का परम अनुराग था और श्री गोवर्धन नाथ जी संत महात्माओं को साथ में लेकर के जमात घूमते हुए जड़ जीवन को करें सचेता, इसलिए वह पृथ्वी पर उनका विचरण होता है। विचरण करते करते, रामत करते करते जयपुर को पहुंच गए, गोविंद का दर्शन किया। पुजारियों ने आग्रह किया, कथा सुनाओ, भक्तमाल की कथा सुनाओ। इस भक्तमाल का संपर्क संबंध जयपुर से मुख्य है, कारण कि गलता गद्दी जहां पर पहाड़ी श्री कृष्णदास जी महाराज की गद्दी है, उसके बाद कीलदेव, अग्रदेव और श्री नाभा जी सबकी वह तपोभूमि रही है। और भक्तमाल के प्रणयन निर्माण का वह गलता, रेवासा और वृंदावन, ये सब स्थल भक्तमाल के रचना में सहायक रहे। एक स्थल पर बैठ करके पूरा ग्रंथ लिखा गया हो ऐसा नहीं। जहां जब गए, जो भक्त ध्यान में आ गया, वहीं उनका चरित्र लिखा गया। तो जयपुर के लोगों को भक्तमाल के प्रति लगाव भी है और भक्तमाल यहाँ का ग्रंथ है, ऐसा भी लोग मानते हैं। गोविंद जी के मंदिर में कथा होने लगी। कथा होते होते संत महात्माओं ने, स्वयं वक्ता महोदय ने प्रार्थना की, भाई हम लोग रामत में जमात में चलते हुए बीच में रुक गए, कथा कहने लगे, अब हम समय है थोड़ा हम घूम करके आवेंगे, लौट करके कथा कहेंगे, कथा का यही विश्राम होगा आज। कथा को विश्राम दे करके, कथा बंद करके और रामत को घूमने घामने के लिए चले गए। सांभर की रामत को गए। जयपुर में एक सांभर झील है, खारी झील है, जो कुछ पड़ जाए सब राम नमक बन जाता है, सब राम रस हो जाता है, ऐसी झील है। घूम घाम करके महीना 2 महीना बाद लौट करके आए और फिर से कथा होनी चाहिए, कथा कहो कथा कहो। कथा कहने के लिए सब लोग श्रोता वक्ता बैठ गए, कथा आरंभ हुई। लेकिन वक्ता महोदय रोज कथा कहते थे, कथा समाप्त करके गए थे और जमात में जहां रहते थे वहीं कथा कहते थे। इसलिए उनको इस बात का ध्यान नहीं रहा कि हमने कथा का विश्राम कहां किया था। श्रोताओं से पूछने लग गए, बताओ भाई तुम लोगों ने कथा कहां तक सुनी, कहां तक कथा हुई थी। भगवान की ऐसी कुछ लीला थी, भगवान कुछ अपने भाव को प्रकट करना चाहते थे, इसलिए श्रोता और वक्ता सभी भ्रम में रह पड़ गए। किसी को ठीक ठीक यह स्मरण नहीं था कि कहां तक कथा हुई है और इसके बाद आगे कथा होनी चाहिए। किसी ने जब इस बात को नहीं बताया तो साक्षात श्री गोविंद भगवान जो हैं, राधा गोविंद, जो रूप गोस्वामी के ठाकुर हैं, श्री वृंदावन धाम के ठाकुर हैं, वे और वृंदावन के प्रथम ठाकुर उनको कहा जाता है, प्रथम दर्श गोविंद रूप के प्राण प्यारे। उन गोविंद भगवान ने स्वयं अपने पुजारी को कहा, पुजारी से कहा कि देखो, कह दो, कथा कहने वाले जो महात्मा हैं उनसे कह दो कि रैदास तक की कथा हुई है और उसके आगे अब कथा कहो। ऐसा कहकर के श्री ठाकुर जी ने क्षण भर के लिए कथा के श्रोताओं पर भी आक्षेप किया कि तुम लोग कथा तो सुनते हो लेकिन ध्यान नहीं है, कैसे श्रोता हो। और स्वयं को प्रमाणित किया कि असली श्रोता मैं हूं। सब लोगों ने विश्वास कर लिया कि भक्त चरित्रों के श्रोता और साक्षात गोविंद हैं। इस बात पर सबको विश्वास हो गया। पुनः श्री प्रियादास जी महाराज ने भक्त रस बोधिनी टीका किया और टीका करने के बाद नित्य कथा कहते थे।
संतों का विचार हुआ कि ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा को चलाएं। यात्रा 84 कोस की परिक्रमा में चली और चलते चलते कथा नित्य होती थी, कीर्तन नित्य होता था, चलते चलते भी कीर्तन करते थे। होड़ल को पहुंच गए। होड़ल पलवल ये मथुरा और दिल्ली के बीच में एक कस्बा है। होड़ल में एक स्थान संतों का था, उसमें लालदास नाम करके कोई संत महंत थे। उन्होंने आग्रह किया कि आपकी 84 कोसी परिक्रमा की कोई अवधि तो है नहीं, पूरी करनी है, धीरे धीरे हो जाएगी, कुछ दिन यहाँ रुक करके आप हमारे ठाकुर जी को और भक्तमाल की कथा सुनाइए। तो श्री प्रियादास जी होड़ल में रुक करके और ठाकुर जी को भक्तमाल की कथा सुनाने लग गए। सुनाते सुनाते ठाकुर जी की कृपा ही कहो, एक घटना घटी। चोर लोग आए, स्थान की कुछ सामग्री को ले गए और साथ में ठाकुर जी को भी ले गए। ठाकुर जी चोरी चले गए। सवेरा हुआ, ठाकुर नहीं है, ठाकुर नहीं है। सभी को दुख हुआ, दुख की बात थी, लेकिन प्रियादास जी के मन में बहुत बड़ा दुख हुआ और उन्होंने कहा कि श्री नाभा जी ने कहा है कि ये भक्त चरित्र भगवान को अत्यंत प्यारे हैं। यही मान करके मैंने टीका की और यही मान करके मैं उनकी कथा को भी कहता हूं। तो आज ये बात झूठी मालूम पड़ रही है। अगर भगवान को भक्तमाल की कथा प्रिय होती तो चोरों के साथ क्यों चले जाते? भगवान कोई पीतल तांबे के नहीं, भगवान कोई मिट्टी पत्थर के नहीं। भगवान अगर चोरों के साथ न जाना चाहते तो चोर उनको कैसे ले जाते? चोर तो जड़ वस्तु को ले जा सकते हैं, लेकिन चैतन्य वस्तु को, सच्चिदानंदमय विग्रह भगवान को चोर कैसे ले जा सकते हैं? ठाकुर जी में उनका ऐसा अनुराग था कि भगवान जो है वह चोरों के साथ और स्वयं अपनी इच्छा से गए। अगर वह इच्छा न करते, नहीं जाना चाहते तो चोर उनको नहीं ले जा सकते थे। और अगर वह चोरों के साथ चले गए जानबूझ करके, तो इसका अर्थ है कि हमारी कथा उनको अच्छी नहीं लगती थी, भक्तमाल की कथा उनको प्रिय नहीं है, इसलिए वे चोरों के साथ चले गए। और अब कथा तो अब आज होगी नहीं, कथा तो कहना नहीं। आज क्या, मैं अब कथा कहूंगा ही नहीं। हृदय में इतना दुख था कि कथा पर उन्होंने रोक मान ली, अब कथा नहीं करूंगा। और भगवान के वियोग में सभी संत महात्मा लोग, उन्होंने चूल्हा नहीं चिताया। भगवान ही मंदिर में नहीं है तो भोग किसको लगाएंगे? भोग नहीं लगेगा तो बना करके रसोई क्या होगा? भोग नहीं लगा, प्रसाद नहीं बना, किसी संत ने भोजन नहीं किया, कथा नहीं हुई। सबके हृदय में भगवान का वियोग, कथा का वियोग छाया रह गया, अत्यंत दुखित। और तब हुआ यह कि भक्त बिरह दुख दुखित सुजाना। वस्तुतः भगवान ऐसी ही बात थी, भगवान स्वयं गए ही थे। आज उनको एक विशेष भाव प्रकट करना था, इसलिए वे चोरों के साथ गए थे। और भक्त बिरह दुख दुखित, भगवान ने रात्रि में, उसी रात्रि में चोरों को स्वप्न दिया। चोरों ने स्वप्न देखा, भयंकर रूप से भगवान छाती पर चढ़े हुए भयभीत कर रहे हैं, डरपा रहे हैं और कहते हैं कि तुम हमको जहां से लाए हो वहां ही पहुंचा करके आओ। हमारे ऊपर दुगना दुख पड़ा। पहला दुख यह कि हमको कथा सुनने को नहीं मिली, और दूसरा दुख यह कि वियोग में सब संत महात्मा आज भूखे हैं और मैं यहां भूखा पड़ा हो बैठा हूं, तुम गए वहां सब भूखे हो। इस तरह बिना खाए पिए वियोग में जैसे वे व्यथित हो रहे हैं, उसे मुझे दुख हो रहा है, कथा सुनने को नहीं मिली। इस हमारे ऊपर दूना दुख पड़ा है।
और यदि तुम हमको नहीं पहुंचाओगे तो तुम्हारे ऊपर चौगुना दुख पड़ेगा, सब प्रकार की विपत्ति आपत्ति तुम्हारे ऊपर रहेगी, जल्दी से हमको पहुंचाओ। आधी रात को यह स्वप्न हुआ था। उन लोगों की आंख खुली, सावधान हुए,